आप सभी बच्चों को मेरे तरफ से ढेर सारा स्नेह, ढेर सारा आशीर्वाद। प्यारे बच्चों, आज हम लोग सूरदास का जो भ्रमर गीत है, इस भ्रमर गीत के दोहों का व्याख्या हम लोग पढ़ेंगे। और ये भ्रमर गीत क्या है, इसको मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि इसमें गोपी और उद्धव के संवाद का वर्णन किया गया है। इसमें उद्धव जब निर्गुण ब्रह्म की उपासना की बात गोपियों से बताते हैं, निराकार ईश्वर के तरफ उनको मोड़ने का प्रयास करते हैं, तो ये गोपियाँ जो हैं वह व्यंग के माध्यम से, यानी भ्रमर पर एक तरह से व्यंग करके और उद्धव को संबोधित करते हुए उनसे श्री कृष्ण के प्रेम की बात करती हैं। और अंत में उद्धव को अपना जो निर्गुण ब्रह्म का जो ज्ञान था वह बहुत फीका पड़ने लगा, और एक तरह से यूँ कहा जाए कि गोपियों के साकार ब्रह्म के आगे उनका निराकार ब्रह्म का जो ज्ञान था वो फीका पड़ गया। तो इसमें किसी किसी पद में उद्धव और श्री कृष्ण के वार्तालाप का वर्णन है और किसी किसी में उद्धव और गोपियों का वर्णन है। तो अभी जो हम लोग व्याख्या पढ़ने जा रहे हैं, इसमें ये श्री कृष्ण जो है उद्धव से अपने मन की व्यथा बताते हैं। जब मथुरा चले गए होते हैं तो गोकुल की याद आती है, गोकुल की बातें उनको जब याद आती हैं, वहाँ का बाल लीलाओं का जब ख्याल आता है तो वो बहुत भावुक हो जाते हैं और भावुक होकर के उद्धव से कहते हैं कि हे उद्धव, मोहि ब्रज बिसरत नाही। हे उद्धव, मुझे ब्रज बिसर नहीं रहा है, भूल नहीं रहा है। आगे कहते हैं, हंस सुता की सुंदर कगरी और कुंजन की छाही। हंस सुता मतलब होता है यमुना, सुंदर कगरी का सुंदर किनारा, जो कगरी का तात्पर्य जो किनारे लगे हुए जो हरे भरे वृक्ष हैं, यानी नदियों के किनारे जो हरे भरे वृक्ष होते हैं उनको कगरी बोलते हैं। ठीक है ना। तो यहाँ सीधे सीधे कह सकते हैं यमुना का किनारा, यमुना का सुंदर किनारा, और कुंजन की छाही, और जो वृंदावन की कुंजलताओं की जो छाँव था वह हमें भूल नहीं रहा है। ठीक है। वह सुरभि वह वक्ष दोहिनी, खरिक दुहावन जाही। कह रहे हैं कि वे गायें, यानी वृंदावन की गाय, जिस गाय को मैं चराता था, उनके वो बछड़े, प्यारे प्यारे बछड़े, उनकी दोहनी, दोहनी मने जो गाय दूध दूधने दूहने का जो बर्तन होता है, यानी दूध दूहने का जो बर्तन, उसको दोहनी कहते हैं। खरिक मने जो जहाँ गौशाला कह सकते हैं, खरिक जहाँ गाय मतलब रखी जाती हैं, गाँव को रखने का जो बाड़ा होता है गौशाला कह सकते हैं। दुहावन जाहिन, ठीक है ना। और जो दूध दूहने का जो जगह है, यानी कि गायों का जो बाड़ा है और वहाँ दूध दूहने का जो जगह है, यह जो है कि हमें भूल नहीं रहा है। इसको फिर से देख लीजिए कि श्री कृष्ण कहते हैं कि हे उद्धव, मुझसे ब्रज भूल नहीं रहा है। यमुना का जो सुंदर किनारा, वहाँ के वृंदावन की सुंदर जो कुंजलताओं का छाँव, वहाँ की गाय बछड़े, दूध के बर्तन और वहाँ बाड़े, ये सब जो है कि हमें भूल नहीं रहा है। वहाँ जा कर के उस बाड़े में, गाय के बाड़े में ये ग्वाल बाल जा कर के गायों को दूहते हैं, वे सारी बातें हमें याद आ रही हैं, भूल नहीं रही हैं। ग्वाल बाल मिलकरत कुलाहल, नाचत गई गई बाही। आगे स्मरण करते हुए कहते हैं कि हे उद्धव, वे ग्वाल बाल के साथ मैं मिल करके कोलाहल किया करता था, यानी ग्वाल बालों का कोलाहल, जिनके साथ मैं मिल करके कोलाहल किया करता था। नाचत गही गई बाही, और गही गही मैंने पकड़ पकड़ कर, बाही मैंने बाह, और एक दूसरे का बाह पकड़ करके हम लोग वहाँ नृत्य किया करते थे, वह बात हमें भूल नहीं रही है। आगे कहते हैं, यह मथुरा कंचन की नगरी, मन मुक्ताहल जाही। कह रहे हैं कि यह सही है कि यह मथुरा जो है कंचन की नगरी है, मने सोने की नगरी है,
और मन मुक्ताहल, मणि और मुक्ताहल मन होता है मोती, जाहि मन जगह जगह, यहाँ जगह जगह मणि और मुक्ता मतलब मणि और मोती हैं। मतलब यह मथुरा नगर जो है यह सोने का नगर है, जगह जगह मणि और मुक्ता यानी मणि और मोती बिखरे पड़े हैं, यानी बहुत ही सुंदर नगर है, कहने तात्पर्य बहुत ही सुंदर नगर है। लेकिन जब सूरत आवत वाक सुख की, लेकिन जब सूरत मन होता है याद, ठीक है ना, आवत मैंने आता है, वाह सुख की, उस बचपन के सुख की, मैंने ब्रज में जो मैं बचपन बिताया था, जो मैं बाल लीलाएं किया था, जब वह याद मुझे आता है तो जी उगमत तन नाही, तो हमारे हृदय में, हमारे जी में, हमारे हृदय में बहुत मतलब उमंग भर आता है, बहुत उत्साह भर आता है, और तन नहीं, हमारा शरीर अपने में नहीं रह जाता है, माने मेरा शरीर सुध बुध खो देता है और मेरा मन उमंग से भर जाता है। आशा है कि आप लोग समझ में आ रहा होगा। आगे देखिए, अनगन भांति करी बहुलीला जसुदा नंद निबाही। कह रहे हैं कि हे उद्धव, मैं अनगिनत बार वहाँ अनेक प्रकार की बाल लीलाएं किया, और माता यशोदा और नंद बाबा निवाही उसका भली भांति निर्वहन भी किए। हम जितनी भी शरारतें किए, जितनी बाल लीलाएं किए, जो कुछ भी हम किए, उसका माता यशोदा और नंद बाबा उसको बहुत सुंदर ढंग से निभाए भी। सूरदास जी कहते हैं कि सूरदास प्रभु रहे मौन हुए, यह कई कई पछताही। यह कह करके उद्धव से यह बात कह करके बहुत पश्चाताप कर रहे हैं, और यह कहते हुए मेरे प्रभु श्री कृष्ण मौन हो जाते हैं। ठीक है, आशा है कि इसका अर्थ आपके समझ में आ गया होगा। आइए हम लोग अब अगले पद का अर्थ देखते हैं। बिनु गोपाल बैरिन भई कुंजय, तबवै लता लगत तन शीतल, अब भई विषम ज्वाल की पुंजय। मृथा बहत यमुना खग बोलत, वृथा कमल फूलन अलिगुंजय। पवन पान घनसार सजीवन, दधसुत किरण भानु भई भुंजय। यह उद्धव कहियो माधव सो, मदन मार किन्हीं हम लुंजय। सूरदास प्रभु तुम्हारे दर्श को, मग जोवत अखिया भई भुंजय। इसमें इसका प्रसंग यह है कि जब उद्धव व्रज में गोपियों को निराकार ब्रह्म की उपासना करने के लिए उपदेश देते हैं, तो गोपियाँ उनसे उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव, बिन गोपाल बैरिन भाई कुंजय, बिना गोपाल मने बिना श्री कृष्ण के यहाँ की कुंज लताएं, मने वृंदावन की जो कुंज लताएं हैं वे बैरिन हो गई हैं, वे शत्रु के समान हो गई हैं। मतलब वह बहुत ही दुखदाई हो रही हैं हम लोगों के लिए। मैंने गोपाल के बिना, श्री कृष्ण के बिना वृंदावन की जो कुंज लताएं हैं पहले मित्रवत काम करती थी, पहले वो मित्र के जैसी लगती थी, लेकिन आज वो शत्रु के जैसी लग रही, वो बैरी हो गई हैं। तब वे लता लगत तन शीतल, कह रही हैं कि जब श्री कृष्ण यहाँ ब्रज में थे या गोकुल में थे, तो यही लता हम लोगों के तन को, हम लोगों के शरीर में बहुत शीतलता, बहुत ठंडक प्रदान कर रहे थे, मैंने बहुत शांति और सुकून दे रहे थे। लेकिन उनके मथुरा चले जाने के बाद अब भाई विषम ज्वाल की पुंज, अब वही कुंज लताएं जो है विषम ज्वाला की पुंज बन गई हैं। मतलब एक ज्वाला मने आग, यानी विषम मने विष, मने विष की आग के समान, विष की आग का जो पुंज मन होता है किरण, मने विष की आग के किरण के समान हम लोगों को पीड़ा पहुंचा रही है। जिस तरह विष का आग जितना कष्ट पहुंचाता है, उसी तरह से यह श्री कृष्ण के बिना ये कुंजलताएं हम लोगों को कष्ट पहुंचा रही हैं। आगे कहती हैं, वृथा बहत यमुना खग बोलत, वृथा कमल फूलन अलिगुंजय। कहें कि श्री कृष्ण के बिना यह यमुना व्यर्थ में ही बह रही है, क्योंकि जब श्री कृष्ण यहाँ बाल लीलाएँ करते थे या रास लीलाएँ करते थे, तो यही यमुना का जल बहुत अच्छा लगता था। लेकिन उनके जाने के बाद यह यमुना व्यर्थ में बह रही है, इसके बहने का कोई मतलब नहीं है। खग बोलत, और पक्षी भी व्यर्थ में ही बोल रहे हैं, क्योंकि यह पक्षियों का बोलना अब आनंद नहीं प्रदान करता है, अब सुखदायक नहीं होता है, अब दुख प्रदान करने वाला होता है, इसलिए पक्षी भी व्यर्थ में ही बोल रहे हैं। और कमल के फूलों पर अलिमन होता है भंवरा गुंजय, यानी कमल के फूलों पर भंवरे भी अब व्यर्थ में ही
वृथा माने व्यर्थ, व्यर्थ में ही गुंजित हो रहे हैं। क्योंकि जब श्री कृष्ण ब्रज में थे तो ये फूलों के ऊपर जब भंवरे गुंजार करते थे तो बहुत आनंद की अनुभूति होती थी, लेकिन अब उसमें कोई आनंद नहीं है, बल्कि ये पीड़ा की अनुभूति होती है। इसलिए यह भंवरे जो हैं व्यर्थ में ही फूलों पर गुंजार कर रहे हैं, कमल के फूलों पर। आगे देखिए, आगे कहती हैं, पवन पान घनसार सजीवन दधसुत किरण भान भई भुंजय। कह रहे हैं कि यह शीतल पवन, पान माने शीतल जल, घनसार कहते हैं कपूर को, और सजीवन कहते हैं शीतल सुगंधित लेप जो होता है शरीर पर लगाया जाता सुगंधित लेप, उसको कहते हैं। और दधिसुत जो कि चंद्रमा का पर्यायवाची है। ये सब जो है किरण भान माने चंद्रमा, दधिसुत किरण माने एक साथ इसको कर लेंगे, माने चंद्रमा की किरण, भान भई भुंजय, भान मन होता सूर्य, भुंजय माने भूज रही है, माने तप्त कर रही है, पीड़ा पहुंचा रही हैं। इसका अर्थ देखिए कि जब श्री कृष्ण ब्रज में थे तो ये शीतल हवा, जल, कपूर और ये सुगंधित लेप, चंद्रमा की शीतल किरणें हम लोगों को शांति प्रदान करती थी, हम लोगों को आनंद प्रदान करती थी। लेकिन अब यही सब हवाएं, जल, कपूर या ये लेप या चंद्रमा की शीतल किरणें अब ये भानु के किरण के समान माने सूर्य की किरण के समान हम लोग को कष्ट पहुंचा रही हैं, पीड़ा पहुंचा रही हैं। आगे देखिए, यह उद्धव कहियो माधव सो मन मारी किन्हीं हम लुंजय। कह रही हैं कि हे उद्धव, आप जा कर के माधव यानी श्री कृष्ण से कहिएगा कि मदन मन होता है कामदेव, कामदेव हम लोगों के मार, कामदेव के मार से हम लोग बहुत व्यथित हैं, मतलब आपके जो प्रेम में या आपके वियोग में हम लोग बहुत व्यथित हैं। हम लोगों का शरीर जो है बहुत ही लुंज होना माने ये शिथिल हो जाना, हम लोगों का शरीर बहुत ही शिथिल हो गया, बहुत ही कमजोर हो गया है। सूरदास प्रभु तुम्हारे दरस को मग जोवत अखिया भई छुंजय। गोपियाँ कहती हैं कि हे उद्धव, सूरदास जी कहते हैं कि गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव, जाकर के आप कहिएगा कि हे प्रभु, तुम्हारे दर्शन के बिना मार्ग खोजते खोजते हमारी आंखें जो है छुंजे कहते हैं, मतलब जिनकी दृष्टि कमजोर हो जाना, धुंधला दिखाई देना, ठीक है ना। यानी कि आपका मार्ग देखते देखते हमारी आंखें छीड़ हो गई हैं, हमारी आंखें कमजोर हो गई हैं। तो इस तरह से ये इस पद का भी अर्थ कंप्लीट होता है, पांचवें पद का। अब आइए हम लोग छठवां पद देखते हैं। हमरे हर हारिल की लकरी मनक्रम बचन नंद नंदन उर, यह दृढ़ करी पकरी जागत सोवत स्वप्न दिवस निश, कान कान जकरी सुनत जोग लागत है ऐसो ज्यों करुई ककरी। सुतु व्याधि हमको ले आए देखी सुनी न करी, यह तो सूर तिन्ही लय सौंपो जिनके मन चकरी। गोपियाँ कहती हैं उद्धव से, हे उद्धव, आप जो है जिस ज्ञान का उपदेश हम लोगों को दे रहे हैं इसका कोई असर हम लोगों के ऊपर नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमारे कृष्ण हारिल की लकड़ी के समान है। हारिल क्या है? हारिल एक पक्षी है। हारिल क्या है? एक पक्षी है, और यह अपने पैर में हमेशा एक लकड़ी को लिए रहता है। वह लकड़ी कभी छोड़ता नहीं है। वह तिनका, छोटा सा लकड़ी का तिनका होता है, वह कभी छोड़ता नहीं है। वह सोते जागते, उठते बैठते, खाते पीते हर समय उसको साथ में लिए रहता है। तो गोपियाँ उसी को उदाहरण देते हुए कहती हैं कि हे उद्धव, हमारे हरि, हमारे कृष्ण हम लोगों के लिए हारिल की लकड़ी के समान है। उनको हम लोग किसी भी क्षण छोड़ नहीं सकते हैं। आगे कहती हैं, मनकम बचन नंद नंदन उर, हमारे मन, वचन और मन और वचन से नंद नंदन अर्थात श्री कृष्ण हमारे उर, हमारे हृदय में बसे हुए हैं। यह दृढ़कर पकड़ी और दृढ़ता पूर्वक उनके नाम को या उनको हम लोग पकड़े हुए हैं। मतलब जिस तरह से हारिल अपने उस लकड़ी को दृढ़ता पूर्वक पकड़े रहता है, उसी तरह से हम लोग मन और वचन से
हमारे हृदय में नंद नंदन अर्थात श्री कृष्ण विराजमान है और उनको हम लोग बड़ी दृढ़ता के साथ पकड़ी हुई हैं। आगे देखिए, जागत सोवत स्वप्न दिवस निसी कान कान जकरी। कह रही हैं कि जागते समय, सोते समय, स्वप्न में, दिन में, रात में, यानी हर समय कान कान जकरी। जकरी मन होता है आवाज करना, बोलना। कान्हा कान्हा ही बोलती, मने सोते समय, जागते समय, सपने में, दिन में और रात में हर क्षण हम लोग केवल कान्हा कान्हा ही बोलते रहते हैं। ठीक है, आगे देखिए, सुनत जोग लागत है ऐसो ज्यों करुई ककरी। हम लोग तो केवल श्री कृष्ण से ही प्रेम करते हैं, उनके अलावा और किसी ईश्वर के बारे में हम लोग सोच भी नहीं सकते हैं। लेकिन इस अवस्था में जो आप योग सुनाते हैं तो आपका योग का सुनना ऐसे लगता है ज्यों करुई ककरी, जैसे कोई कड़वी ककड़ी का स्वाद लगता है। कोई कड़वी ककड़ी यानी जिसको आप ये करेला भी कह सकते हैं, ठीक है ना। माने उसका स्वाद करेले के समान कड़वा लगता है। आप जो योग की शिक्षा हम लोगों को दे रहे हैं। आगे कहते हैं, सुतो व्याधि हमको ले आए देखी सुनी न करी। कह रहे हैं कि हे उद्धव, आप ऐसा व्याधि माने बीमारी लेकर के आ गए हैं। व्याधि माने क्या होता है? बीमारी। आप योग की ऐसी बीमारी हमारे पास लेकर के आ गए हैं कि इस बीमारी के बारे माने इस योग के बारे में न हम लोग कहीं देखे हैं, न सुने हैं, न हम लोग किए हैं। देखी सुनी न करी, न हम लोग इसको देखे हैं, न सुने हैं, न किए हैं। इसलिए आपके योग की जो बात है वह हम लोगों के ऊपर कोई असर डालने वाली नहीं है। सूरदास जी कहते हैं, यह तो सूर तनहि ले सौंपो जिनके मन चकरी। वह कहते हैं सूरदास जी कि गोपियाँ उद्धव से कहती हैं, हे उद्धव, यह तो तिन्हीं ले सौंपो, ये उन्हीं को ले जा करके सौंप दो, मैंने उन्हीं को ले जा करके अपनी योग उनको ले जा करके दे दो जिनके मन चकरी। चकरी मन होता है चंचल, जिनका मन चंचल है, जिनका मन चंचल है उनको ले जा करके यह अपना ज्ञान सौंप दो, क्योंकि तुम्हारे ज्ञान का असर हम लोगों के ऊपर नहीं पड़ने वाला है। ठीक है, तो इस तरह से ये आपका 3 छंद 3 पद कंप्लीट होता है। इसमें आप अगर काव्यगत सौंदर्य की बात करें तो काव्यगत सौंदर्य लिख सकते हैं कि पहले में, दूसरे में, तीसरे में अलग अलग होगा। थोड़ा सा कुछ चीज़ें बदलेंगी, क्योंकि पहले में एक लाइन लिख सकते हैं कि उद्धव और श्री कृष्ण के बीच में वार्तालाप, ऐसे लिख सकते हैं। दूसरा है आपका भाषा जो है कि ब्रज भाषा हो जाएगा, छंद गेय पद हो जाएगा। रस जो है यहाँ इसमें श्रृंगार रस होगा, क्योंकि वो जो है कि याद कर रहे ना, वियोग श्रृंगार के यहाँ दृष्टिगत हो रहा है, तो आप वियोग श्रृंगार कह सकते हैं, श्रृंगार रस कह सकते हैं। गुण जो है यहाँ माधुर्य हो जाएगा। शब्द शक्ति जो है अविधा और लक्षणा हो जाएगा। और अलंकार जहाँ जहाँ आपको दिख रहा है आप इसको अलंकार निकाल सकते हैं। जहाँ आपको जिस तरह का अलंकार दिख रहा है कि वहाँ वो अलंकार आप लिख सकते हैं। ठीक है ना। इस तरह से दूसरे में, तीसरे में, एक बाकी बातें तो लगभग एक ही तरह से रहेंगी। जैसे भाषा वही रहेगा, छंद वही रहेगा, रस थोड़ा सा कहीं कहीं बदल जाएगा, शब्द शक्ति लगभग वही रहेगा, अलंकार आप निकाल सकते हैं। तो इस तरह से आप इसको कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इसके पहले के पदों में इसका काव्यगत सौंदर्य निकालने का तरीका मैं बताया हूँ। आशा है कि वीडियो आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो आप दोस्त पास अधिक से अधिक शेयर कीजिए। और आप अगर एक ही जगह से पूरा पाठ्यक्रम पढ़ना चाहते हैं मेरे इस चैनल से, ज्ञानकोश एजुकेशन से, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और बेल आइकन को ही पुश कर दीजिए कि जैसे मैं वीडियो अपलोड करता रहूँगा आपको उसका नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। आप सभी बच्चों को एक बार फिर ढेर सारा स्नेह और बहुत बहुत धन्यवाद।